नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक मेरे व्यूवर्स का सवाल है कि सर मैं 12th पास आउट कर लिया हूँ, क्या आगे को चल करके मैं कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए ताकि मैं सिविल सर्विस का तैयारी आसानी से कर सकूँ। उनका सवाल का मतलब यही है कि आगे चल करके कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करें ताकि उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी में सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके। देखिए, आमतौर पर 12th आउट करने के बाद, 12th पास करने के बाद स्टूडेंट में बहुत सारी जिज्ञासाएँ, बहुत सारी करियर को लेकर के प्लानिंग होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का प्लानिंग होता है कि 12th के बाद से ही मैं सिविल सर्विस की ओर चलूँ, और ये आपका सोच अच्छा है। अगर आप मेडिकल में नहीं जा पाएँ या फिर इंजीनियरिंग में नहीं जा पाएँ या फिर आप एलएलबी वगैरह करने के लिए नहीं जा पाएँ या फिर अदर कोई कोर्सेज डिप्लोमा वगैरह करने के लिए नहीं जा पाएँ, तो घबराने की ज़रा भी बात नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अभी से ही जागरूक हैं और कॉन्शियस हैं इस बात को लेकर के, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विस को लेकर के, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस की बात हो या यूपीएससी की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं लगातार आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इस चैनल के माध्यम से लगातार मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों तक सारी बातें साझा करूँ। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये इस बात की जानकारी नहीं है, तो बेधड़क एकदम फ्रिक्वेंटली रूप से आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जवाब देने का कोशिश करूँगा। बात कर रहे हैं 12th के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्ट को लेकर के चलें। देखिए, सबसे पहली बात है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपको ग्रेजुएट होना। आपको ग्रेजुएशन पास करना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप आर्ट्स सब्जेक्ट से कीजिए, साइंस सब्जेक्ट से कीजिए या फिर कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेकर के कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान आपको करना क्या है उस बात को आप समझिए। ग्रेजुएशन के दौरान आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये 4-5 जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का मतलब कि मेन सब्जेक्ट, मुख्य सब्जेक्ट जो है, जो कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को ये सारी चीज़ें का जानकारी होना चाहिए, इन सारे सब्जेक्ट का। तो ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल के दौरान आप इन सब सब्जेक्ट का खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का अप टू 10 क्लास तक का, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का साइंस की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चाहे बायोलॉजी से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो। लेकिन ये साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देना है ह्यूमैनिटीज़ पेपर का, यानी आर्ट्स पेपर का, जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ये सब चीज़ों का आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अभी आप आमतौर पर अगर आप शहर में रहते हैं या फिर अगर आपको कोचिंग वाला अगर कभी कॉल किया हो या फिर आपको इनरोल करने के लिए कहा हो या आपने कभी इंक्वायरी के लिए गया हो, तो आप अभी देखेंगे कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं और अगर सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 3 इयर्स का कोर्स डिजाइन करके कोचिंग वाले रखे रहते हैं। आप 3 साल के कोर्स में इनरोल होइए, 2.5 लाख 2 लाख का फ़ी होता है उनका। और उसमें क्या पढ़ाया जाता है? उसमें पढ़ाया यही जाता है कि फंडामेंटल चीज़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक चीज़ें। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कोचिंग में लगाने के लिए या बाहर में रह करके पढ़ाई करने के लिए, तो घबराने की ज़रा भी बात नहीं है दोस्त। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके अंदर वो गंभीरता पैदा कर सकूं और आप लोग सेल्फ स्टडी करके ही आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ये अलग बात है कि मैं आप लोगों के साथ फिजिकली या फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं हो पाता हूँ, मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मेरा कोशिश यही रहता है कि जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो को देखे, उसके अंदर एक अजीब तरीके का, एक बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी उनके अंदर उत्पन्न हो। और वो जहाँ भी हों, गांव में हो, शहर में हो, या कभी वो जॉब भी कर रहे हों लेकिन फिर भी वो कोशिश यही कर रहे हों कि मैं तैयारी करूँगा, तो उनके अंदर वो क्षमा बना रहे, वो कॉन्फिडेंस बना रहे और अपना तैयारी खुद से करे गंभीरता के साथ में। और उनका एकदम बिल्कुल ही टारगेट क्या होना चाहिए कि सिविल सर्विस मुझे निकालना है तो निकालना है। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के साथ में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आमतौर पर देखिए, जब कॉमेडी वाली वीडियो होती है या फिर फालतू वाली वीडियो होती है, तो लोग बहुत उसको लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। लेकिन जब कभी पढ़ाई की बात होती हो, मैं आमतौर पर देखता हूँ पढ़ाई का चैनल बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, बहुत कम लोग उससे जुड़ते हैं क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन जो जेनुइनली पढ़ने वाले लोग हैं, वे लोग इस काम को करने के लिए ना भूलें, चैनल में जुड़े रहें। हाँ,
ट्वेल्थ क्लास के बाद आप चाहे आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी भरपूर पढ़िए। फर्स्ट टाइम आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टाइम समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए उसको एक एक चीज। अगर जरूरत पड़े तो आप किसी को पढ़ाइए। ये बात मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आपको समय मिले तो आप किसी को पढ़ाइए। आप आर्ट्स का सब्जेक्ट चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सब चीज़ें किसी को आप पढ़ाइए, एक्सप्लेन कीजिए। या फिर दूसरा चीज़ ये बोलूँगा कि अगर आपका रूममेट है साथ में या फिर आपके कलीग्स हैं कोई साथ में, तो आप उनके साथ डिस्कशन क्या कीजिए। 2 लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर के बैठ जाइए फेस टू फेस में। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर खोल लीजिए, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खोल लीजिए, एक पैराग्राफ आप पढ़िए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। फिर अपने दोस्त को बोलिए, वो पढ़ेगा, उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से डिस्कशन कर करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। जीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन का, और डिस्कशन एक सार्थक और मीनिंगफुल होना चाहिए आपका, जिसमें कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं सर, न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग डाल दिए और कुछ भी समझ में नहीं। कोई पूछ लिया मुझसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो नहीं बता पाए। आपसे कोई पूछ लिया कि सर पेटेंट क्या होता है, तो नहीं जवाब दे पाए। नहीं, आपके मन में सारे क्वेश्चंस के सवाल, सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस के सवाल कम से कम एनसीईआरटी के होने चाहिए, नेल टिप्स में होने चाहिए। और इसमें कमांड कर लीजिए, मेरा मोटिवेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद मोटिवेटेड हो जाइएगा और खुद आपको लगेगा कि सर मैं सिविल सर्विस क्रैक करके ही छोड़ूंगा, मेरे से निकल जाएगा सर, मैं थोड़ा सा और मेहनत करूंगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा आपको खुद से अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा। आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, पटना में हो, रांची में हो, या इंडिया के कोई भी सिटी में हो, इवन बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इंडिया से बाहर हैं लेकिन फिर भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के लिए वो आते हैं, सिलेक्शंस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, वरना वो कम बैक होकर के फिर से तैयारी करते हैं। तो आप लोगों के साथ मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगा। आप लोग अपना तैयारी कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोई सवाल होगा तो भी कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।